जब भगवान की कृपा होती है तब जीव को मनुष्य जन्म लेने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसको अवसर दीजिए। फिर भगवान की प्रेरणा से वर्षा के द्वारा वो अन्न में जीव आता है। वही अन्न माता पिता के उदर में जाकर के फिर रक्त आदि, फिर उसमें वो वीर्य और रज आदि वो बनता है। फिर माता पिता के संयोग से जो पुरुष में वीर्य शक्ति, स्त्री में रज बना, वो जब उस जीव को जन्म लेना होता है, अगर उतने में ही व्यर्थ हो जाना, दूसरी योनि में जाना तो व्यर्थ हो जाएगा। अगर उसको जन्म लेना है विधान के अनुसार तो एक रात्रि में मिलकर वो एक बुदबुदा जैसा बनता है। फिर 10 दिन में मां के गर्भ में बेर के समान उसका रूप होता है। फिर उसके बाद उसकी मांसपेशियां बढ़ने लगती हैं। 1 महीने में उसके सिर प्रकट हो जाता है, पहले मांस का ऐसे पिंड जैसा। 2 महीने में हाथ पैर आदि अंग निकलने लगते हैं। 3 महीने में नख, रोम, अस्थि, चर्म और स्त्री पुरुष के चिन्ह और अन्य छिद्र ये प्रकट हो जाते हैं। 4 महीने में मांस आदि 7 धातुएं प्रकट हो जाती हैं, नस नाड़ियां, रक्त संचार। 5वें महीने में उसे भूख प्यास लगने लगती है गर्भ में। 6ठे महीने में वो झिल्ली से लिपटा हुआ मां की दाहिनी कोख में वो घूमने लगता है। अब भयंकर उसको कष्ट होता है, भूख प्यास, और जहां वो है वो मलमूत्र का कुंड है, ये मलाशय मूत्राशय, उसी के बीच में उसकी खोपड़ी है ऐसे कुंडलाकार। उस समय माता को खट्टे चरफरे ऐसे खाने की इच्छा होती है क्योंकि उसको दंड मिलना है। अब वो जब ऐसे पदार्थ खाती है तो उसके शरीर में भयंकर जलन होती है, जैसे कृमि माने कीड़ा ऐसे छटपटाता है उस मलमूत्र के गड्ढे के बीच में। ये गड्ढा ही है, मलमूत्र के बीच में कीड़े की तरह छटपटाता है, भयंकर कष्ट। सेते विणमूत्र योरगते सजंतुर जंतु संभवे, भारी कष्ट को प्राप्त होता है। अब सुकुमार त्वचा होती है तो वहां के छोटे छोटे कीड़े जो अन्न आदि पचाते हैं उसके शरीर को कष्ट देते हैं। वो भयंकर क्लेश से बार बार मूर्छित होता है मां के गर्भ में। माता कड़वे, तीखे, गरम, नमकीन, रूखे, खट्टे ये पदार्थ पसंद करेगी क्योंकि उसको दंड भोगना है, यही पदार्थ पसंद करेगी। अब उसके शरीर में पीड़ा, उसका हृदय जल रहा है, ये हम सब भोग के आए हैं। माता के गर्भाशय में लिपटा हुआ महान दुख, पेट, पीठ, गर्दन ऐसे कुंडलाकार, ऐसे वो पिंजड़े में बंद पक्षी के समान पराधीन, इतना कष्ट होता, जरा सा हिलाया माता को प्रसन्नता होती है, हिला, वो भयंकर पीड़ा में है, कष्ट में है, असमर्थ है। इसी समय भगवान की कृपा होती है हर जीव के ऊपर। पहले कृपा हुई मानव देह में जन्म लेने की, अब कृपा हुई। भगवान कपिल देव जी कहते हैं, हे माता देवहूति जी से भगवान की प्रेरणा हुई तो उसके अंदर स्मरण शक्ति जागृत हुई। अब उसे सैकड़ों जन्म के पाप कर्म अपने याद आए, गर्भ में बेचैन हो गया, अरे मुझसे बहुत गलती हुई, बहुत गलती हो गई। अब उसका दम घुट रहा है, भयंकर क्लेश और स्मरण बराबर, पिछले जन्म में ये किया, उसके जन्म में ये किया, ये किया, ये किया, अशांत। 7वां महीना आरंभ होने पर यह स्मरण शक्ति जागृत होती है, उसके अंदर ज्ञान का उन्मेष हुआ क्योंकि भगवान का अंश है। परंतु अंदर की पीड़ा, अंदर की दुर्गंध स्थिति उसको चैन नहीं लेने दे रही है। सप्तम धातु में स्थूल शरीर से बंधा हुआ वो भगवान का अंश अत्यंत भयभीत हो जाता है जब उसको सैकड़ों जन्मों की याद आती है, और वो हाथ बंधे हुए ऐसे उसके हाथ भी नहीं जोड़ सकता, हृदय से भगवान को पुकारता है जो भगवान ने उसे ज्ञान शक्ति दी। अब वो कहता है, प्रभु एक बार कृपा कर दो, मुझे इस नरक से निकाल दो, मां के गर्भ से। प्रभु यद्यपि आपने जो मुझे गति दिखाई है इसमें मेरा परम दोष है, क्योंकि मैंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन करके हर जन्म में जब जब मानव देह दिया तब तब पाप कर्म किए, शरीर आसक्त होकर मैंने आपके विरुद्ध आचरण किए, ये दंड मेरे योग्य है। पर प्रभु अब मेरा कोई सहयोगी नहीं है आपके सिवा। सोहम ब्रजामि शरणम ठकुतो भयम में, अब मुझ भयभीत को केवल आप ही बचा सकते हो, आप ही रक्षा कर सकते हो। प्रभु मैं आपके चरणारविंद का आश्रय लेता हूं। माता के देह के अंदर यद्यपि मैं भयानक कष्ट पा रहा हूं, बद्ध हूं अर्थात बंधा हुआ हूं, पर प्रभु इसमें मेरा दोष है।
हे अखंड बोध स्वरूप परमात्मा, एक बार हम पर कृपा कर दो, एक बार इस मां के गर्भ रूपी नरक से मुझे बाहर कर दो प्रभु। एक बार यदि निकल गया तो मैं जाकर इतना भजन करूंगा कि अब किसी मां के गर्भ में न जाना पड़े। हे विद्याशक्ति संपन्न परम पुरुष भगवान, आपकी इस माया ने मेरी स्वरूप वृत्ति को नष्ट कर दिया, स्वरूप स्मृति, मैं कौन हूं, नष्ट कर दिया। अब की बार नहीं नष्ट होने दूंगा, बस कृपा कर दो। स्वामी आप बड़े दयालु हैं, जैसे उदार प्रभु ने मुझ गर्भस्थ शिशु को यह ज्ञान दिया, प्रभु ये ज्ञान बना रहे, कहीं ऐसा ना हो कि नष्ट हो जाए। नाथ, मैं आपके इस महान कृपा का कभी बदला नहीं चुका सकता कि मुझे मानो दे दिया, मुझे ये स्मृति दी सैकड़ों जन्मों की कि मैं कितने गलत कार्य किए, अब मैं गलत कार्य नहीं करूंगा। प्रभु, ये संसार के पशु पक्षी भले मूढ़ हों, पर मुझे आज पता चल गया मैं ज्ञान स्वरूप आपका अंश हूं। मैं अब सम दम नियम साधना करके आपकी प्राप्ति करूंगा, अपने को मुक्त करूंगा। प्रभु, भय लग रहा है, प्रार्थना तो कर रहा हूं कि इस भयानक कष्ट में बाहर चला जाऊं, पर प्रभु मुझे बड़ा भय लग रहा है कि अगर मैं बाहर गया तो फिर आपकी माया हमको भुलवा देगी। ये जो ज्ञान आया है, वैसे बिल्कुल मुझे बाहर जाने की इच्छा नहीं है, पर यहां रहा भी नहीं जा रहा। प्रभु आप कृपा करो। शरीर में बाहर निकलते ही अहंकार बुद्धि पुष्ट हो जाती है, परिणाम में फिर वही स्त्री पुत्र घर परिवार में ममता, धन की आवश्यकता, भोगों में सुख बुद्धि, फिर वही संसार चक्र चल पड़ता है। अतः मैं आपके चरणों का आश्रय लेता हूं, मुझे ऐसा ज्ञान देना कि मैं दोबारा इस संसार में ना जन्मूं। भगवान कपिल देव जी कहते, माता अब वो जीव 9-10 महीने के बीच में इतना उसके अंदर ज्ञान प्रकट होता है, वो भगवान से प्रार्थना करता है गर्भ में, तब भगवान की आदेश शक्ति से प्रसव वायु के द्वारा वो बाहर इस जगत में आता है। जीव ही बाहर निकला, बहुत ही कष्टप्रद निकलना भी होता है, मां के मूत्र द्वार से प्रकट होना होता है। तभी कहा गया है कि ऐसा भजन कर लो कि अब, और मां के ऋण से उऋण होने का उपाय केवल भगवत प्राप्ति ही है। घर में रहकर माता पिता को भगवान मानकर उनकी सेवा करते हुए नाम जप करो, उनका भी मंगल हो, आपका। मां के ऋण से उऋण होना बहुत कठिन है। महाप्रभु चैतन्य देव ने सच्ची माता से कहा था, मां ये श्री कृष्ण का आदेश है, इसलिए मैं विरक्त होकर के संसार का मंगल करने के लिए, नहीं तो मैं आपसे कभी उऋण नहीं हो सकता। अपनी त्वचा की यदि जूती बनाऊं चमड़ी की तो भी मैं आपसे उऋण नहीं हो सकता। मां, कितना कष्ट मां को होता है बालक प्रकट। आजकल भी तो देखो वो ऑपरेशन प्रक्रिया पूरा अपने उदर का छेदन कराकर, और आजकल बालक कैसे प्रकट होते हैं कि मां की और पिता की वो आदर वृत्ति ही नहीं समझते हैं। अब वो जेव ही बाहर आया, तेवी सारा ज्ञान खत्म जो भगवान की तरफ से दिया गया था। अब वो रोता है, कहां वो ज्ञान कहां गया, वो आनंद कहां गया, वो स्मृति कहां गई। यहां बोले थाली बजाओ, बालक हुआ है या कन्या हुई, वो भूल गया, वो स्मृति गई। पृथ्वी में माता के रुधिर और ऐसे घृणित पदार्थों के बीच में छटपटाता हुआ सारा गर्भ का ज्ञान नष्ट हो गया और विपरीत परिस्थिति पैदा हो गई, देहाभिमान, देह भाव। अब वो जोर जोर से रो रहा है, वो इसलिए नहीं रो रहा है, वो इसलिए रो रहा है, कहां है वो ज्ञान, कहां है वो स्मृति जो अभी थी, कितना आनंद था उस स्मृति में, वो बाहर आ गया। जो लोग इस रोने का अभिप्राय नहीं समझते हैं, उन लोगों को बड़ा हर्ष हुआ, बालक हुआ, संतान हुई। अब उसमें कोई भी प्रतिकूलता का निषेध करने की सामर्थ्य होती नहीं, सब सामग्री उसके अंदर है, बहुत पुराना है, सब ज्ञान है। जैसे छोटे बच्चे के बिल्कुल अभी किसी ने शिक्षा नहीं दी, पर जब दुग्ध पान के लिए मुख में तो पीने लगता है, मतलब पूर्वाभ्यासी है। अगर ऐसे तो भयभीत हो, मतलब पूर्वाभ्यासी है, दुलार, वो प्रसन्न होने लगता, मतलब पूर्वाभ्यासी है, कोई नया जन्म उसका नहीं। अब धीरे धीरे उसकी अवस्था बढ़नी शुरू होती है। शिशु अवस्था में मैले कुचेले में जो जीव छोटे छोटे होते, वो उसको जैसे मच्छर है, अब वो काट रहे हैं, अब उसकी सामर्थ्य नहीं कि हटा सके। जो भी कष्ट उसको बाल्यावस्था में मिलता है, निषेध करने की शक्ति नहीं रहती, शरीर में खुजलाहट होती, खुजलाने की भी सामर्थ्य नहीं, उठने की सामर्थ्य नहीं, करवट लेने की सामर्थ्य नहीं, लघुशंका सौंध जहां जैसी स्थिति में, ऐसी स्थिति में मां ने हमारी सेवा की है। हे, शर्म आनी चाहिए उन
नवयुवकों को जो अपने माता पिता को कटु वचन बोलते हैं, जो माता को अपमानित करते हैं, जो घर से निकाल देते हैं या ऐसी जगह भेज देते हैं वृद्धाश्रम। अरे उस समय मां ने तुम्हारे लिए कितना कष्ट सहा, कितनी सेवा की। उस बालक की त्वचा बहुत कोमल होती है, उसे उस त्वचा में जो भी जीव काटता है विशेष कष्ट होता है। अब गर्भावस्था का जो ज्ञान था वो तो नष्ट हो गया। अब जब कौमार अवस्था आई फिर वही शुरू, खिलौनों में, खेल में। थोड़ी अवस्था बढ़ी मित्रों के साथ खेल में। युवावस्था आई, काम का प्रचंड तांडव प्रारंभ, फिर वही दुर्गति का मार्ग। बहुत सावधानी, भगवान कह रहे हैं सावधानी से, नहीं ये पापाचरण तुम्हारा फिर सर्वनाश कर देगा। ये मानव देह अब नाश के लिए नहीं मिला, उद्धार किया। हम सब ये भोग के आ रहे हैं, लेकिन ये विचित्र माया है, याद नहीं है। सोचो, अगर तुमको एक गड्ढा और उसमें सब ऐसा भर के छोड़ दिया जाए, कैसे रह पाओगे तुम? एक क्षण रहना पसंद। वहां मलमूत्र के बीच में हम रहे, मां के गर्भ में रहे, माया ने स्मृति नष्ट कर दी। अगर वो स्मृति जागृत हो जाए तो भयभीत हो जाए। कितनी बार मरे हैं, वो मृत्यु का भय अभी भगवान की तरफ बढ़ा दे, लेकिन इसका काम है माया का, विस्मृति। भगवान ने संपूर्ण गीता सुनाई जब अर्जुन जी को, तो क्या मिला? स्मृति। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। ये भक्ति क्या प्रदान करती? स्मृति। ये तुम्हें क्यों सुनाया जा रहा है? तुम सावधान होकर समझो, तुम कौन हो, किस लिए आए हो, क्या कर रहे हो, क्या भोगा है, क्या भोग रहे हो, क्या भोगना पड़ेगा, सावधानी के लिए। ये भगवत कृपा है जो शुद्ध भगवान की चर्चा सुनने को मिल रही। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते। इस समय जब जवानी आई तो किसी की कुछ नहीं सुनना, ये तूफानी अवस्था है। इसमें कोई भी अगर भगवत आश्रय लिए तब तो बात ठीक है, अगर भगवत आश्रय नहीं लिए तो कोई भी अपनी सीमा में नहीं रह सकता। जौवन ज्वर के ही नहीं बलकावा, वो मदांध हो जाएगा। पापाचरण फिर शुरू हो गया। अज्ञानवश कामनाओं में बढ़ना, अगर कामना में विघ्न पड़ जाए तो क्रोध करके हिंसा भी कर देना। अब उसके फिर वही पाप होने लगे जिनसे उसकी दुर्गति हुई थी। और भगवान से वादा करके आया था, बस एक बार हमें निकाल दो इस गर्भ रूपी नरक से, मैं निरंतर भजन करूंगा आपका। अब देह जैसे जैसे बढ़ता जाता है, अभिमान बढ़ता जाता है, कामना बढ़ती जाती है, क्रोध बढ़ता जाता है, फिर अपने नाश का वही श्रृंगार कर लिया। वही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, वही सब फिर कर्म। खोटी बुद्धि होने के कारण 5 भूतों से रचित नाशवान प्रतिपल परिवर्तनशील देह में वो अभिमान कर बैठा मैं। अब फिर उसका क्रम, जवानी व्यतीत हुई, फिर बुढ़ापा आया, फिर वही कष्ट, फिर मरा, फिर अन्य योनियों में जन्मा। तरह तरह के भयानक पीड़ा कर्म उसको देते रहते। कर्म तरह तरह की पीड़ा, वो संसार चक्र में ऐसे पड़ा हुआ भटकता रहता है। और हमारी फिर वही दुर्दशा है। हमारी इंद्रियां, मन संसार को सत्य मानकर, व्यवहार को सत्य मानकर प्रभु को भूले हुए समय को नष्ट कर रहे हैं। हे स्वामिनी जी, प्रीति रीति ही माही न जागी, नहीं सत्संग भयो। सत्संग में आ भी गए तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अपने मन का संग अच्छा लगता है। मन कहता है ये भोग मिल जाए तो सुखी, मन कहता है सब मेरे अनुकूल हो जाए तो सुखी। ये नहीं सीखा कि मैं इष्ट और गुरु के अनुकूल बनूं, ये नहीं सीखा मैं शास्त्र की आज्ञा के अनुकूल बनूं। इंद्रियों का गुलाम, मन का गुलाम पूरी सृष्टि से अपनी अनुकूलता चाहता है। स्वप्न में भी अनुकूलता नहीं मिल सकती, दंड विधान और हो जाएगा। एक प्रसंग में देखा, एक राजा बड़ा पुण्यात्मा था, उसका केवल एक अपराध बना, अपनी पत्नी को अपनी दासी समझ करके कटु वचन बोलना, प्रतिकूल व्यवहार करना। बड़ा पुण्यात्मा, धर्मात्मा। जब शरीर पूरा हुआ तो धर्मराज जी ने निर्णय किया कि इसका एक अपराध है। पत्नी का मतलब दासी नहीं, अर्धांगिनी। मनमानी आप व्यवहार नहीं कर सकते, इसका अपराध हुआ। इसको नरक तो नहीं भुगाना है, नरक दिखाना है। अब पुण्यात्मा केवल एक अपराध से कभी कटुवचन बोल दिए, कभी प्रतिकूलता। जैसे धर्मराज युधिष्ठिर, जीवन में कोई नारकी गति वाले आचरण एक भी नहीं, एक बार झूठ बोल दिया। भगवान ने आदेश किया, कह दो अश्वत्थामा हतो, अश्वत्थामा मारा गया।
आपने थोड़ी अपनी बुद्धि लगा ली, उनका अस्वस्थामा हतो नरोआ कुंजरो, और पता था हाथी मारा गया है, फिर क्यों बोल दिया झूठ? बोले इनको नर्क दिखाओ, एक बार नर्क दिखाना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने एक अपराध किया। अब विचार करो हमारे लोगों की दुर्दशा क्या होगी, हम लोगों को क्या मिलेगा, कौन सी दुर्गति होगी जहां बड़े बड़े महापुरुषों की छोटी सी गलती में भी नरक दर्शन करवाया गया, तो हम लोगों को तो नरक ही वास मिलेगा यदि प्रभु की शरण में होकर भजन न किए। सत्संग मिलता है, इनकी बातों को नहीं पकड़ते। सत्संग अमृत है, पर इसकी बात को पकड़ो सत्संग की, नहीं मनमानी सोच, मनमानी चिंतन, मनमानी आचरण। क्या करेगा सत्संग? थोड़ी देर सत्संग सुन लिया फिर मनमानी आचरण नहीं। जय श्री हरिवंश नरक गति दुर्भर, यम द्वारे कटियत नक्षी। छोटी सी भी गलती का दंड मिलेगा, एक सेकंड भी जो आपने गलत किया उसका भी दंड मिलेगा। कोई भी हो, जो भक्त है अगर उससे गलती होती है, भगवान का शरणागत है, तो हृदय जलता है, पश्चाताप होता है और भगवान से त्राहिमाम क्षमा हो जाता है। अवसर है। हे प्रिया, जो आपने सत्संग दिया पर हमने सत्संग को स्वीकार नहीं किया। पूरा सत्संग सुना, इसके बाद शब्द क्या स्वीकार किया? कुछ नहीं। तो मिला क्या? जितनी देर सत्संग में बैठे वो समय तो सार्थक गया, लेकिन वचन ना मानने के कारण सत्संग का जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिला। जहां मृत्यु लोक के सुख की बात क्या कही जाए, स्वर्ग सुख की बात क्या कही जाए, मोक्ष सुख भी जिस सत्संग की तुलना में नहीं रखा गया, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख। फिर वहां हम नारकी गतियों को प्राप्त होने वाले आचरणों में सुख। लव मात्र का सत्संग हमारे जीवन का परिवर्तन कर दे, पर हम स्वीकार तो करें। हम मन को, बुद्धि को सत्संग के मनन और निश्चय में तो लगावें, तब हमारे हृदय में प्रीति रीति जागृत हो। भोरी सखी कह रही, जन्म सब यों ही बीत गयो, कोटि कुकर्म किए निशिवासर, छिनहु न नाम लयो, भजन भावना ये न परसी, विषयन सहज गयो लाड़िली, जन्म सब यों ही बीत गयो। प्रियाजू, इन दुष्ट इंद्रियों ने, मन ने कुकर्म ही करवाया। कुकर्म जो शास्त्र विरुद्ध है। रात दिन नाना प्रकार की भोग वासना का चिंतन करते हुए व्यतीत हो रहे हैं। आपका निरंतर नाम, आपका ध्यान, आपकी लीला गुण श्रवण, आपका चिंतन नहीं हो रहा है। हे किशोरी जो ये जन्म मिला है भजन करते हुए आपकी भावना में डूबे, पर भावना तो स्पर्श भी नहीं हो रही, बस भोगों की कल्पना चल रही, आपकी भावना नहीं। विषयों ने ऐसे फंसा लिया जैसे कोई दलदल में फंस जाए। अब हे लाडली जो आप ही निकाल सकती हो। हा राधे नहीं को मेरो, कबहू न टेरी कहो, सब ही भांति कुटिलपन लीन हो, कोटि प्रपंच ठयो, जन्म सब यूं ही बीत गयो। हा राधा, हा लाडली, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, कभी आर्त भाव से ऐसा नहीं पुकारते। हे प्रियाजू, बहुत कपटी हूं, बहुत कपटी हूं। ऊपर मुख से कुछ बात करता हूं, हृदय में कुछ होता है, आचरणों में कुछ होता है। स्वामिनी जी, कोटि कोटि प्रपंचों में मैं फंस चुका हूं। एक अवलंब न को सूझत, तन मन विकल भयो, एक कृपालु बान की भोरी, बस हिये भरोस भयो, हिये भरोस भयो, जन्म सब यों ही बीत गयो। स्वामिनी जी, अब तो बस आपके स्वभाव को सुना कि करुणामयी हो, तो आपके चरणों का भरोसा आश्रय ले लिया।
हमारा तन मन सब अपवित्र है, आपके योग्य नहीं है, पर आप पतित पावन हैं। बस यही हृदय में विश्वास जागृत हो गया और हमने गोरे चरणारविंद का भरोसा ले लिया। स्वामिनी जी, भोरी सखी कहती है, हे स्वामिनी जी, आपका कृपा करना स्वभाव है और मेरा आपसे विमुख होने का स्वभाव है। आप कृपा करो, अपने स्वभाव के बल से आप मेरे मन को, मेरी बुद्धि को, मेरे चित्त को अपने चरणों के चिंतन में, निश्चय में, मनन में लगा लो। स्वामिनी, तो ही बात बन सकती, नहीं तो पूरा जीवन यूं ही व्यर्थ जा रहा। हृदय से प्रभु के सामने रोना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, अपनी हृदय की स्थिति स्वामिनी जी के सामने निवेदन करना चाहिए। कभी तो सुनेंगी और जिस दिन सुन लिए उसी दिन निहाल हो जाओगे, आनंद में मगन हो जाओगे। ये जो मन बुद्धि इंद्रियां हैं, यही आनंद से हमें वंचित किए हैं, और यही जब प्रभु में लग जाएंगी तो यही हमारी मित्र हो जाएंगी, यही हमें आनंद सिंधु में डुबो देंगी। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, जिससे वृंदावन आने को मिला, थोड़ा भी समय वृंदावन रहने को मिला या अखंड वास मिला, तो वृंदारण्ये अद्भुत रसमयी चेतसः काप्यवस्था। यहां रहने मात्र से कोई अद्भुत प्रेममयी अवस्था जागृत होती है। जो अन्य उपासनाओं में प्रेम का आनंद मिलता है, वृंदावन कुछ ऐसी अवस्था प्रकट करता है कि वह प्रेमानंद भी एक बिंदु के समान लगता है। कह रहे, वृंदारण्ये अद्भुत रसमयी चेतसः काप्यवस्था प्रेमानंदान पिच परमान बिंदु मात्री करोति। जो वृंदावन का वास आश्रय ले लेता है तो वृंदावन अपने प्रभाव से उसके हृदय में ऐसी दिव्य भाव अवस्था प्रकट करता है कि अन्य बाहर जो उपासना पद्धतियां हैं उनसे जो प्रेम का आनंद मिलता है वो बिंदु मात्र हो जाता है। ऐसा उत्तम प्रेम वृंदावन प्रकाशित करता है। पर किनके हृदय में? आगे की पंक्ति में कहते हैं, जो मिथ्या दुखात्मक विषय गैर इंद्रिय वंचितस्तान, जिसने झूठे भोगों से अपने मन और इंद्रियों को हटा लिया है, नहीं भोगना इस जन्म। देखो, हमारे हरि गुरु इतने कृपालु, हम जो चाहेंगे वो हमें देना प्रारंभ कर देंगे। जो इच्छा करियो मन माही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नाही। पर सच्चाई तो यह है कि हम अपने हरि गुरु से भोग न मांगे, हरि गुरु से अनुकूलता न मांगे, हरि गुरु से लौकिक दुलार न मांगे। हम मांगे कि आप हमें डांट लगाओ, आप हमें वो प्रतिकूलता तिरस्कार दो जिससे भगवत प्राप्ति होती है, जिससे संसार का राग नष्ट होकर, शरीर का राग नष्ट होकर रात दिन भजन करके भगवत प्रेम प्राप्त होता है। हमको वो तिरस्कार, वो अपमान, वो प्रतिकूलता मिले, हमको वो अनुकूलता न मिले जिससे हम प्रभु को भूल जाएं। मिथ्या दुखात्मक विषय गैरेंद्रियैर वंचित स्थान, जो मिथ्या भोगों को भोगने में वृंदावन आए और यहां भी वही संसारिकता, ऐसा करने वालों को तो प्रेमानंद का अनुभव नहीं होगा। नैवम प्राप्तुम प्रभवति जनो देव माया स्त्रिया अंधा। वो अंधा पुरुष ये नहीं देख पा रहा कि स्त्री शरीर में भगवान विराजमान, जिधर दृष्टि गई बस काम भाव, बस भोग बुद्धि, बस अपवित्र विचार, तो नैवम प्राप्तम प्रभवति, फिर यहां रहते हुए उसको ये अनुभव नहीं होगा। जो वृंदारण्य अद्भुत रसमयी चेतसा काप्यवस्था, चित्त की कोई अद्भुत अवस्था वृंदावन अपने प्रभाव से प्रकाशित करता है। यदि आप वृंदावन के आश्रित हैं, वृंदावन आए हैं, वृंदावन की भक्ति करते हैं, वृंदावन का अखंड वास करते हैं, आपके अंदर प्रिया प्रीतम का प्रेम प्रकट नहीं हो रहा, तो देख लो कोई न कोई आप ऐसी बात करते हैं जो यहां नहीं करनी चाहिए। फिर पुकारते प्रियालाल को कि हे प्रियालाल, आप अपनी सामर्थ्य से मुझको पवित्र कीजिए, हमारे आचरण पवित्र, हमारा विचार पवित्र, हमारी सोच जितनी पवित्र होगी उतनी जल्दी हमारे ऊपर वृंदावन का प्रेम रंग चढ़ेगा। कह रहे नैवम प्राप्तुम प्रभवति जनो, यद्यपि वो वृंदावन वास कर रहा है या वृंदावन का आश्रय लिए है, साधना भी कर रहा है, पर देव माया स्त्री अंधा, वो त्रिगुणमयी माया के द्वारा आकर्षित होकर माताओं बहनों के प्रति अंधा होकर, कामांध होकर गंदी दृष्टि रखता है। निश्चित उसके अंदर प्रेम प्रकट नहीं होगा जब तक संपूर्ण संसार की स्त्रियों में जगदम्बा भाव नहीं होगा। जननी सम
जानहि पर नारी, धन पराए बिसते बिस भारी, जिन्हि राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। जो संपूर्ण जगत की स्त्रियों को माता के भाव में देखता है, गृहस्थ है तो अपनी पत्नी को छोड़कर अन्यत्र सर्वत्र पवित्र भाव, दूसरे के धन को विष के समान समझता है, चोरी कपट छल आदि से लेना बिल्कुल स्वीकार नहीं। और प्रभु जो आपको प्राणों से भी अधिक प्यार करता है, उसके मन में सदैव प्रभु विराजमान रहते हैं। जो राधा नाम का निरंतर रटन करता है, तो राधा नाम प्रभाव क्या प्रकट करता है? द्वैतम प्रोंजन मधुर मधुरानंत कांति प्रवाहई, शेषम सम्मूर्छयत् जगत दिव्य रूपांग भंगई। राधा राधा, तो इस द्वैत प्रपंच का नाश हो जाएगा तुम्हारी दृष्टि से। देखो, जब निर्मल चश्मा चढ़ता है तभी असली वस्तु दिखाई देती है। अगर कोई और रंग चढ़ा है तो वस्तु असली नहीं दिखाई देगी। हरा चढ़ा तो हरा दिखाई देगी, लाल तो लाल, काला तो काला। अगर एकदम निर्मल श्वेत, तो जैसा है वैसा दिखाई देगा। तो त्रिगुण का चश्मा चढ़ा है, इसलिए हमें सच्चिदानंद तत्व नहीं दिखाई दे रहा है। संसार का विस्मरण, निरंतर राधा नाम का स्मरण, तो द्वैत प्रोंजन मधुर मधुरानंत कांति प्रवाह, जिनके श्री अंगों से ऐसी मधुराति मधुर कांति प्रकाशित हो रही, शोभा प्रकाशित हो रही। शेषम सम्मूर्छयत् जगत, संपूर्ण विश्व में कोई ऐसा नहीं जो प्यारी जी का रूप देखकर मूर्छित ना हो जाए। यहां तक कि अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक प्रभु भी मुकुट किधर गिर रहा है, पीतांबर किधर खिसक रहा है, बंसी कहां, सब विस्मरण हो गया। ऐसा प्यारी जी का रूप ये राधा नाम से प्रकाशित होगा। जितना नाम जप करोगे, द्वैत प्रपंच का नाश होकर एक तत्व का बोध और फिर राधा रूप का प्रकाश। तो सब्रीड़ोद्यस्मित सुधा मधुरा पांग दिग्धेषु विद्धे। उपासक की सिद्धि सी बात की है कि सारे जगत में एक तत्व का दर्शन हो जाए। जब तक ये नहीं होगा तब तक वो जीवन मुक्त नहीं हो सकता, किसी भी मार्ग का उपासक हो। इसलिए हरिवंश महाप्रभु ने कहा, सेवक जी ने कहा हरि हरिवंश भेद नहीं होई, प्रभु ईश्वर जाने सब कोई, दो ही कहे नानन्यता। हरि और हरिवंश एक है। फिर कहा श्री हरिवंश विदित विधि वेदम, श्री हरिवंश जो तत्व भेदम, वेद के द्वारा जिस तत्व को जाना जाता है भेद तत्व हरिवंश है। तो विश्वंभर सब जगह आभास, वही विश्वंभर हरि हरिवंश सर्वत्र व्याप्त है। महाप्रभु हरिवंश चंद्र कह रहे सर्वान वस्तुतया निरीक्षरम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, मेरे ही आराध्य देव सब रूपों में विराजमान है। ये कहां दिखाई दे रहा है? यही दिखाई देना, वास्तविक दिखाई देना, ये सिद्धावस्था है। और जब तक साधक इसका चिंतन नहीं करता, विचार नहीं करता, तब तक साधन ही नहीं बन सकता। सब साधनाओं का पहला फल है सर्वत्र भगवत बुद्धि होना। जैसे गोस्वामी जी की जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, बंदो सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी। जड़ चैतन्य जितना कुछ सब राम जी है। गोस्वामी तुलसीदास जी देख रहे हैं, ये कह रहे हैं मैं केवल मानकर नहीं कर रहा, जानकर मुझे दिखाई दे रहा है। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। संपूर्ण जगत सिया राम में। गोस्वामी तुलसीदास जी देख अपने लोग चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्ण मयम जगत। गीता वासुदेवा सर्वमिति, सब वासुदेव है। वेदांत सर्वम खलविदम ब्रह्म, ब्रह्म ही। कोई भी किसी भी मार्ग का हो, पहले अनुभव करना होगा कि एकमात्र परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद प्रभु ही सब कुछ बने हुए हैं। ये बात कैसे समझ में आएगी? कैसे हम जानेंगे कि श्री भगवान सब रूपों में हैं? भगवान कृपा करते हैं और ये ज्ञान भगवान देते हैं। सोई जाने जिह देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। वही जानता है जिसे आप जना देते हो। जो जान जाता है आपको, आप में हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति तस्मित् तज्जने भेदा भावात्। भगवान और भगवान के भक्त में अभेद हो जाता है। जो ब्रह्म को जान जाता है वो ब्रह्ममय हो जाता है।
तो जनाने वाला कौन है? प्रभु। तो हमें क्या करना है? प्रभु की शरण में होकर प्रभु का चिंतन करना है, वो हमें जना देंगे। सोई जाने जे देव जनाई। इसीलिए भगवान ने गीता जी में अर्जुन जी को कहा, सर्वगुहितमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोसि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम। ये गुह्यतम ही नहीं, सर्वगुह्यतम बात मैं बता रहा हूं। गुह्यतम माने बड़ी गूढ़ रहस्यमय, जिसे कोई नहीं जानता। मेरे बड़े सर्वगुह्यतम वचन है, ध्यान से अर्जुन सुनो। इष्टोसि में, तू मेरा बहुत प्रिय है, दृढ़मति है तेरी मेरे में, इसलिए मैं तेरे हित के लिए बात कह रहा हूं। भगवान अर्जुन जी को बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि अर्जुन जी के रोम रोम से श्री कृष्ण निकलता है। रात दिन कृष्ण ध्यान, कृष्ण चिंतन, कृष्णमय। जब खांडोदाह कराया तो देवराज इंद्र आए और कहा, केशव में कुछ देना चाहता हूं आपकी सेवा में, आप आज्ञा कीजिए मैं क्या दूं। तो कहा, मेरी और अर्जुन की अखंड मैत्री बनी रहे, बस यही दीजिए। कितना प्यार भगवान ने मांगा ये महाभारत प्रसंग में, मेरी और अर्जुन की अखंड मित्रता। जब कोई भगवान की शरण में होता, थोड़ा भी प्रीति करता है तो भगवान कई गुना उससे प्रीति करते। जिस समय उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र का संधान अश्वत्थामा ने किया और बालक ब्रह्मास्त्र की चोट से, जब सबने देखा कि कुल परंपरा चलाने वाला बालक ही ऐसी दशा को प्राप्त है, भगवान श्री कृष्ण को पुकारा। भगवान करुणा करके जो वचन बोले, भगवान ने कहा कि यदि मेरी और अर्जुन की निष्कपट मित्रता है तो ये बालक अभी जीवित हो जाए। अर्थात बहुत प्यार भगवान अर्जुन जी को करते हैं। अर्जुन के प्रति इतना घनिष्ठ प्यार है कि आप देखो, जहां अर्जुन की पादुका है वहां सारथी बने हुए जगत बंदनी भगवान बैठे। प्रीति का स्वरूप तो देखो। इसीलिए कहा, प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने। प्रीति का निर्वाह करना, प्रीति की रीति को तो स्वयं श्री भगवान ही जानते हैं। सर्वगुहितम बात कही क्या? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। बस ये हम तो हम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। प्रेमी जन इस अर्धाली को नहीं देखते। मेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, मैं तुम्हें सब कुछ पवित्र कर दूंगा, तुम चिंता ना करो, ये सब बात। प्रेमी जन इस बात को देखते कि भगवान ने कहा सर्वगुहितम बात है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। शरणागति की सूक्ष्म बात भगवान ने कही। बहुत से धर्म है जिनमें लोग फंसे रहते हैं। पति धर्म, पत्नी धर्म, पुत्र धर्म, गृहस्थ धर्म, कुल धर्म, न जाने कितने धर्म। भगवान आदेश कर रहे हैं कि तुम चिंता मत करो, यदि अपना परम मंगल, परम कल्याण और तत्वबोध चाहते हो तो मुझ जगत गुरु की शरण में आ जाओ। सब धर्मों का त्याग, एकमात्र मेरी शरण, हरि शरणम। कोई कोई इसकी व्याख्या करते हैं कि भगवान ने इंद्रियों के धर्मों के त्याग की बात कही है। भगवान सर्वज्ञ हैं। इंद्रियों के धर्म की बात, त्याग की बात तो गीता जी में बहुत जगह कही है। गुह्यतम बात क्यों? वो तो कह चुके हैं कई बार। बोले ऐसा लगता है भगवान ने कहा सन्यास धर्म, सब कुछ त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ। तो अर्जुन जी तो पहले ही सन्यास लेना चाहते थे। गीता प्रारंभ के पहले ही कहा, मैं सन्यास लेकर के भिक्षा का अन्न पा करके जीवन गुजारना चाहता हूं, मैं युद्ध नहीं करना चाहता। यहां जो अर्जुन के लिए लक्ष्य करके बात कही है वो अत्यंत प्रेम में कही, केवल मेरा भरोसा, केवल मेरा आश्रय। ये खास बात अंदर की है। केवल प्रभु का भरोसा। हमें ज्ञान मिलेगा तो प्रभु से, हमें प्रेम मिलेगा तो प्रभु से, हमारा कल्याण होगा तो प्रभु से, हमारे जीवन यापन होगा तो प्रभु, केवल प्रभु से। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। माम एकम, भगवान ने कहा सारा भार मैं लेता हूं। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। ये मत डरो कि ये त्याग करने से पाप लगेगा, ये त्याग करने से पाप लगेगा। मेरी शरण में आ जाओ। खास बात है, जीव नहीं आ पाता, किसी न किसी वस्तु व्यक्ति का आश्रय लिए रहता है। वो भगवान की मांग है कि सर्वधर्मान परित्यज्य। अधर्म तो वैसे ही भक्ति से छूट जाता है, पर धर्म का भी त्याग करके परम धर्म,
सावई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे। जिससे भगवान श्री हरि के चरणारविंद की अहेतुकी भक्ति, अबाध भक्ति जागृत हो, उसे कहते हैं परम धर्म। भगवान कह रहे धर्मों का त्याग कर परम धर्म के लिए मेरी शरणागति स्वीकार करो। भगवान फिर इसी शरणागति को पुष्ट करने के लिए इशारा देते हैं। पीछे कहा है, यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। बिल्कुल भगवत प्राप्ति हो जाएगी, बात आप समझ लो। पहली बात है, भगवान कह रहे मैं सर्वगुह्यतम बात कह रहा हूं, गुह्य नहीं गुह्यतम बात कह रहा हूं। क्या? तू मेरा मित्र है, परम मित्र है, तेरी मति मेरे में दृढ़ है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि तू मेरे शरण में हो जा। पूर्ण रूप से शरण में हो जा, मैं देख लूंगा सब कुछ। सच्ची बात, जो ज्ञान भगवान देते हैं वो अमोघ होता है। जो पढ़ लिख के होता है उसे माया भुलवा सकती है। वो माया जब आक्रमण करेगी तब हम उसका प्रयोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन भगवत प्रदत्त ज्ञान के आगे माया टिकती ही नहीं है। अब हम कैसे जिए? तो भगवान कह रहे यत् करोषि, तुम जो भी करते हो वो मेरे को समर्पित कर दो। एक एक बात समझ लो। यहां यत् करोषि कहा है, ये करो ऐसा नहीं कहा। तुमसे जो भी हो रहा है तुम भगवान को समर्पित करो। पहला काम ये, हम शरण में जा रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य। हम भगवान की शरण की तरफ यात्रा कर रहे हैं। यत् करोषि, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः, मेरे परायण होकर सारे कर्म मेरे को समर्पित कर। क्या जाता है? तुम जो कर रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, नौकरी कर रहे हो, किसानी कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, 8-10 घंटे जो कर रहे हो उसमें बीच बीच में भगवत स्मरण करो और पूरे 8 घंटे भगवान को समर्पित कर दो। कितना बढ़िया साधना बन रही। और जब भगवान को समर्पित करने की बात रहेगी तो स्मृति रहेगी भगवान की। यत् करोषि, तुम सारे के सारे कार्य मेरे को समर्पित कर दो। यत् माने जो कर रहे हो। तो क्या उसमें पापाचरण भी होता है क्या? तो क्या भगवान के लक्ष्य रखने वाले उपासक में पाप वासना वाली बातें रहती हैं क्या? इसका मतलब सत्संग सुना नहीं, इसका मतलब सतमार्ग में भी तुम्हारा प्रवेश नहीं हुआ। नहीं तो ये प्रश्न ही नहीं उठता कि भगवत मार्ग में चलने वाले का कदम कुमार्ग में चला जाएगा। भूल न देहि कुमार्ग पाऊं। छोटी मोटी अगर कभी कोई त्रुटि गलती हुई तो पश्चाताप की अग्नि में भस्म हो जाता है। वो भगवान को समर्पित गंदे आचरण नहीं करता, वो प्रार्थना करता है, प्रभु ये त्रुटि हो गई हमसे, हे नाथ इसको संभाल दो, मेरे बस की बात नहीं। वो भी इस तरह से प्रार्थना पूर्वक समर्पित है। यत् करोषि और यदस्नासि, जो भी तुम्हारी जिह्वा में, रसेंद्री में जाए, पानी जाए, भोजन जाए, बिना भगवान को अर्पित किए नहीं जाना चाहिए। अभी शरणागति पुष्ट हो जाएगी। जो भी कार्य करो भगवत समर्पित करो। एक स्थिति आती है जहां भगवत समर्पित करना नहीं पड़ता, स्वयं होता रहता है। वो होता है तन, मन, वाणी और अहम, इनका समर्पण जिनका हो चुका है पूर्ण रूप से। अब उनका नहीं होता कृष्णार्पणमस्तु, ये तो प्रारंभिक। पर ये जब तक स्थिति नहीं है तब तक प्रारंभिक दशा में ही हो। हर समय भगवदाकार स्थिति, कौन किसको समर्पण करे, ये स्थिति जब तक नहीं तब तक सिद्ध बनने की कोशिश न करे। आचरण जैसा आज्ञा हो रही शास्त्र की वैसे चले तो स्थिति आ जाएगी। यदस्नासि, बिना भगवान को अर्पित किए कुछ नहीं खाना। भगवान आदेश करें जो पा रहे हो वो मेरे को अर्पित करो पहले। यदि शुद्ध शरणागति प्राप्त करना है तो जो कर्म कर रहे हो पहले, ये तो सर्वाणि कर्माणि भगवान कह रहे हैं यत् करोषि, जो कर रहे हो मेरे को अर्पित करो। जो खा रहे हो वो मेरे को अर्पित करो। कुछ भी ऐसा खाओ मती जो भगवान को अर्पित नहीं कर सकते, ऐसा करो मती जो भगवान को अर्पित नहीं कर सकते। यज्जुहोषि, अब जो भी तुम भागवतिक आचरण करते हो, हवन यज्ञ आदि, तो बोले हम तो हवन नहीं करते, हम तो यज्ञ नहीं करते। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, यज्ञों में सबसे बड़ी यज्ञ है जप यज्ञ। तो आप जो ये जप यज्ञ कर रहे हैं ये भगवान को अर्पित करो। भगवान कह रहे हैं ददासी, जो तुम दान देते हो, दूसरों की सेवा करते हो, उसके भोक्ता मत बनो, कर्ता मत बनो। कर्ता कैसे नहीं बनोगे? हमारी वस्तु हम दान देते हैं, नहीं, प्रभु की वस्तु है। त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, आपकी दी हुई वस्तु आप इस रूप में आए, आपको दे दिया। ये भगवत शरणागति पुष्ट होने का उपाय भगवान कह रहे हैं। यत् तपस्यसि, जो तुम साधना कर रहे हो, जो तुम तपस्या कर रहे हो, वो सब मेरे को अर्पित कर दो। अर्थात तुम्हारी पूरे जीवन की, पूरे दिन की जितनी चेष्टाएं सब भगवत अर्पित होनी चाहिए।
इससे तुम्हारी शरणागति पुष्ट हो जाएगी। यद करोसी यदस्नासी यद जुहोसी ददासी यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुषु मदर्पणम, मेरे को अर्पित कर दो। अब ध्यान रखना, अब अपनी कमी की चिंता नहीं करनी, क्योंकि हमने भगवान को सब कुछ अर्पित कर, और कमी रहेगी नहीं। कमी रहती है अहंकार के कारण, भगवत विमुक्ता के कारण। फिर भी आपको संतुष्ट करने के लिए कह रहे हैं कि जैसे हम अपना मकान किसी को दे देते हैं, तो मकान में जाले लगे हैं या टूटा है या कुछ भी बिगड़ा है, अब ये सारी जिम्मेवारी जिसने मकान खरीद लिया ले लिया उसकी होती है। वो मरम्मत करवाएगा, वो सफाई करवाएगा। ऐसे ही हम अपने तन को, अपने मन को, अपने प्राणों को, अपने जीवन को जीवननाथ प्रिया प्रीतम के चरणों में समर्पित कर दिया। अब हमको बेपरवाह रहना है इस विषय से। अब हमारा क्या होगा हमको ये चिंता नहीं करनी। अगर चिंता है तो शरणागति नहीं हुई, अगर ये चिंता है कि मेरा क्या होगा तो शरणागति नहीं हुई। सोचो, संसार में कोई तुम्हें प्यार नहीं करता, मान लो बात। जो प्रिया जो प्यार करके अपने महल में रखे, सुविधाओं के द्वारा तुम्हारा भरण पोषण कर रहे, तुम उनके प्रति रोना नहीं आता? उनके प्रति तुम्हें एक गुस्सा आता है कि ये प्रतिकूलता क्यों दे दी, हमारी ये अनुकूलता की बात थी, अनुकूलता क्यों नहीं दी? अरे जिनसे तुम अनुकूलता की आशा करते थे वो तो तुम्हें देखना नहीं चाहते, अंतर की बात तुम्हें बता रहे। और जिनको तुम कभी माने नहीं, जिनके लिए कभी कुछ किया नहीं, वो तुम्हें अहेतुकी प्यार से लबालब डुबो रहे, फिर भी तुम्हारे अंदर गुस्सा आता है प्रभु के प्रति। तुम हो कौन? अरे तुम भगवद अंश हो, भगवान के द्वारा शरीर दिया गया, भगवान के द्वारा सारी व्यवस्था दी गई, तुम्हारा अस्तित्व ही श्री भगवान है। समर्पित हो जाओ तो फिर चिंता भी खत्म हो जाएगी, सब कुछ उनकी कृपा से हो जाएगा। तुम चिंता मत करो, चिंतन करो। भगवान हमें मोक्ष दे दे, भगवान हमें स्वर्ग दे दे, भगवान हमें अनुकूलता दे दे, भगवान हमें अमुक वस्तु दे दे, ऐसा सोचने वाला समर्पण नहीं हुआ, अभी शरणागत नहीं हुआ। सर्व समर्पण में ये सोच ही नहीं रह जाती। जब तक अहंकार है तब तक समर्पण का नाटक है, समर्पण नहीं। अहंकार है वहां सर्व समर्पण नहीं है। इसीलिए ये सब प्रश्न और सब चिंताएं, शोक, इनकी गुंजाइश नहीं। शरणागत के पास कोई भी किसी भी तरह की चिंता और संशय वृत्ति नहीं रहती। सर्व समर्पण हो जाने पर अब जिम्मेवारी भगवान की है, हमारी नहीं। हमारा केवल कर्तव्य भगवान का आदेश पालन करना। वो आदेश करें अनन्यस चिंतयन्तो माम, केवल मेरा अनन्य चिंतन करो, माम अनन्यस चिंतन। जिस प्रकार पतिव्रता पत्नी पर पति का पूर्ण अधिकार होता है, उसी प्रकार पत्नी का पति के संपूर्ण वैभव पर भी अधिकार और गोत्र पर भी अधिकार। वही नाम, वही गोत्र, वही संपत्ति। जिसके जीवन में भगवान के प्रति समर्पण आ गया तो उसकी ठसक हो जाती। तुम किस गोत्र के हो? बोले अच्युत गोत्र, श्री हरिवंश सुगोत कुल। जो अपनी महिमा से कभी च्युत नहीं होते, उन हम भगवान के हैं। अब हमारा गोत्र, हमारी जाति, हमारा कुल भगवान है। और यही सिद्धांत परम सत्य है, यही सिद्धांत परम सत्य है। हम सब भगवान के बच्चे हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं, एक तिनका भर कोई छोटाई बड़ाई नहीं है। पूरा का पूरा वैसे ही सब है, जैसे एक तो सब अनेक वही बना हुआ, एक को हम बहुत श्यामा। भगवान का शरणागत जो होता है उसमें ये चार बातें बहुत जोर से जागृत होती है। सबसे पहली बात, निरंतर भगवान का स्मरण छूट नहीं सकता। नींद आई तो सुसुप्ति में चला गया, जरा भी जागृत हुआ तो मंत्र चल रहा है, नाम चल रहा है, चलाना नहीं पड़ता, क्यों? शरणागत है। थोड़े दिन अभ्यास कर लो, ऐसा होने लगेगा। देखो इतने लोग बैठे हैं, आप सो के उठते हो तो आपका पहला चिंतन क्या होता है? क्या मंत्र होता है? भगवान का नाम प्रियालाल आते हैं आपके चिंतन में? क्या आता है चिंतन? पहला चिंतन। अगर पहला चिंतन प्रभु है तो शरणागति पुष्ट हुए। सो के उठे, चल क्या रहा है? अगर प्रभु नहीं तो अभी शरणागति नहीं। पहला लक्षण। हमें लगता है कि आप लोग अनुभव किए होंगे, आप लोग शरणागत हैं कि आप जब सो के उठे तो आपका मंत्र चल रहा है, नाम चल रहा है, चतुरासी जी का कोई पद चल रहा है, या फिर ये चिंतन चल रहा है, राधा राधा राधा, चलो जल्दी स्नान करके फिर सत्संग में चलना है। फिर ये भागवतिक चिंतन, हमें लगता है कि ये दूसरी कोटि का चिंतन होगा, चलो स्नान करते हैं फिर। ऐसा पहला चिंतन होगा श्री जी का। ऐसा होता है? आप लोग देखिए, ऐसा होता है कि आप सो के उठे, आपका चिंतन श्री जी का चालू है? पक्का? आप लोग देख लीजिए,
अगर ऐसा है तो उसका परिणाम निश्चिंतता, निर्भयता, निशोकता निश्चित जागृत हो जाएगी। और उसी का प्रातःकालीन उठने पर चिंतन चलेगा जो शयन के समय गाढ़ चिंतन करते हुए सोया है। ऐसे सुषुप्त के समय बिल्कुल ठीक वही अवस्था, अगर आप जो चिंतन कर रहे हैं तो जगते ही वही चिंतन आएगा ये। और अगर जीवन भर भजन किए हो तो मरते समय वही चिंतन आएगा पक्का, जैसे जगते समय ऐसे मरते समय। इसीलिए भक्त निश्चिंत हो जाता है शरणागत। पहला, शरणागति का जांच करो हृदय में, भगवान का निरंतर चिंतन, प्रभु का निरंतर भजन। अगर नहीं हो रहा तो किसी अन्य का आश्रय लियो, वस्तु का, व्यक्ति का, स्थान का, भोग का, लिख लो आप दिमाग में चाहे कागज में। उस आश्रय का मिटिया मेट हुए बिना शरणागति पुष्ट नहीं होगी। आप अगर ईमानदारी से छोड़ दो तो छोड़ दो, नहीं भगवान फिर जो कहते हैं ना कि जो मेरा होता मैं, फिर उनका जो ऑपरेशन होगा वो शायद है कि सह ना पाओ, क्योंकि शरणागत हो छोड़ेंगे नहीं। वचन से भी शरणागत हो आप छोड़ेंगे नहीं, तो उनका स्वभाव हम आपको बता रहे हैं। और हर ऑपरेशन बेहोश होके होता है, हमारे प्रभु ऑपरेशन होश का इंजेक्शन लगा करते, पहले होश का इंजेक्शन, पूरी चेतना, फिर ऑपरेशन करते हैं, क्योंकि जड़ से मिटाना है। निरंतर भजन क्यों नहीं होता? इसका उत्तर है आपका कोई अन्य आश्रय है, कोई है व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पदार्थ, पद, कुछ है जिसको तुम भजन से भी अधिक मानते हो, प्रभु से भी अधिक मानते हो, इसीलिए आपका भजन नहीं होता। जो सर्वतोभावेन शरणागत है, भजन करना नहीं पड़ता, भजन होता है। चलना प्रदक्षिणा होती, बोलना स्तोत्र होता है, सोना समाधि होती है, भोजन पाना यज्ञ होती है, हर चेष्टा उनकी भजन होती है। दूसरा, अपने प्रभु से कुछ ना चाहें, यहां तक कि मोक्ष भी ना चाहें। क्यों चाहें? क्या आप जानते नहीं हो कि क्या करना है? सर्वज्ञ हो, जब जो चाहे करो, हम राजी हैं। पहला, निरंतर भगवान का भजन। दूसरा, अपने प्रभु से कोई भी मांग ना रखना, शर्त ना रखना। जो शर्त होता है वो प्रेम नहीं होता, प्रेम में कोई शर्त नहीं होती, सौदेबाजी नहीं होती। प्रेम में सौदेबाजी नहीं होती, सौदेबाजी प्रेम नहीं होता, पक्की बात सुन। तीसरा, प्रभु के हर विधान में आनंदित होना। प्रभु के हर विधान में आनंदित कौन होता है? शरणागत। नहीं तो विधान की जांच होती है, अनुकूल है कि प्रतिकूल। प्रतिकूल है तो नो नो नो। ये जो कच्चाई होती है शरणागति में, वो भरभरा जाता है, शोकित हो जाता है, इधर उधर डगमगा के आश्रय लेने लगता है। हर विधान उनका मंगलमय। चौथा, भगवान के किसी भी विधान में विरोध भाव ना करना। भगवान के प्रत्येक विधान में आनंदित रहना, भगवान के किसी भी विधान में विरोध न करना। जो किया अच्छा हो रहा है, नहीं बहुत हाहाकार मचने वाला ऐसा नहीं, जो प्रभु का विधान है वो मंगलमय है, सब मंगलमय है। चार बातें शरणागति में आती, निरंतर भजन, किसी भी तरह की भगवान से कोई शर्त चाह नहीं, उनके हर विधान में आनंदित रहना, भगवान के विधान को प्रतिकूल मान करके विरोध भाव नाना, विपरीत भावना नाना। अब निश्चिंत हो जाओ, तुम्हारी जिम्मेवारी श्री भगवान ने ले ली, शरणागत हो। अब तुम्हें किसी भी तरह का दुख आवे तो उबना नहीं है, वो सुख है, दुख रूप लेके आ रहा है। जैसे माया दुख भेजती सुख रूप में, पार्सल में ऊपर लिखा होता है सुख, और जब खोलो अंदर तो होता है दुख। जिसे तुम सुख समझते हो ये सुख नहीं, सुख की छाया है, समझ पड़ती नहीं, ये गिरधर की माया है, भारी दुख है। दुखालयम शाश्वतम में जो भी पोस्ट आता है आपके पास वो दुखद ही है। माया भेजती है सामने वस्तु, व्यक्ति, स्थान, उसके परिणाम में अशांति, दुख और आपके भजन की हानि, पक्का ये देख लीजिए। जन्म भर भगवान के साथ अर्जुन जी रहे हम सब, लेकिन गीता का उपदेश प्रारंभ हुआ शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। प्रपन्न से ही ज्ञान की उत्पत्ति होती है। जो भगवान की शरणागति, उसी से शुद्ध ज्ञान होता है। तब तक भगवान अंदर बैठे हैं, ज्ञान प्रकाशित नहीं करेंगे। जैसे अर्जुन जी के साथ रहते हुए गीता का उपदेश कब दिया? जब अर्जुन जी ने कहा शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं, आपका शरणागत हूं, आप मुझे ज्ञान। भगवान गीता जी, ज्ञान का फल क्या हुआ? बोले नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान मया च्युता। मोह का नाश हो गया, स्मृति जागृत हो गई आपके कृपा प्रसाद से। हे गोविंद, हे अच्युत,
इसी प्रकार हमारे अंदर भी सब ज्ञान जागृत हो जाएगा। पहले हम भगवान की शरणागत हो, त्वाम प्रपन्नम, भगवान का सर्व समर्पण भाव ही सब दिव्यताएं जागृत करता है। भगवान के प्रति जितना समर्पित होते जाओगे उतने दिव्य ज्ञान होता चला जाएगा, और जो चीजें आपकी दुर्गति कराने वाली वो सब भस्म होती चली जाएंगी। जब कुछ नष्ट होने लगे तो क्षोभ मत करना, वो नष्ट जरूरी था होना, ये बात दिमाग में बैठा लो। कुछ पकड़े मत रहना, क्योंकि भगवान को जो लगेगा वो हटा देंगे, वो नष्ट कर देंगे। जो वस्तु भगवान नष्ट करे तो जान लो परम मंगल विधान, ये वस्तु हमें भगवत प्राप्ति में बाधा पहुंचा देती, इसलिए भगवान ने उसे नष्ट कर दिया। भगवान को समर्पित वस्तु के नष्ट होने में तुम्हें क्यों जलन हुई? क्योंकि तुमने तो भगवान को अपना सर्वस्व मानकर समर्पित कर दिया। अब तुम्हारे पास अपना कहलाने के लिए सिर्फ भगवान है, और भगवान की सब वस्तु जब जो चाहे हटा ले, जब जो चाहे रख ले। जरा इस पर विचार करो। आप राजी हो शरणागत? आपके पास अपना कहने वाला शब्द केवल भगवान के लिए है, और जो भी कुछ आपके पास है वो सब भगवान का है। वो चाहे अभी बुला ले, चाहे वर्षों रखे, चाहे अभी नष्ट कर ले, चाहे और बढ़ा दे। क्या राजी हो इस बात में शरणागति पर? अंदर से देख लो, तुमने तो दे दिया भगवान को, और तुम्हारा था कब, और वो था कौन, तुम्हें पता है? नहीं पता। इसी अज्ञान का नाश करने के लिए पहले ये बात स्वीकार करो, अपना कहने के लिए हमारे पास अब एक बात रह गई है, प्रभु। हमारे पास जो कुछ है, शरीर, मन, प्राण, आत्मा, परिवार, धन, संपत्ति, सब प्रभु को दे दिया। सोहम तभी वास्यता। अब जब प्रभु को दे दिया तो जब मन आवे तब ले ले। जैसे हम अपने घर की कोई वस्तु किसी को दे दिया, वो कह रहा है रखे रहो, हम ले लेंगे। अब जब कभी वो ले ले तो ईमानदारी से हमको दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने उसको दे दिया। अब आप देख लीजिए, एक माई आके बहुत रोई और कही जिंदगी हो गई, नौ दुर्गा पूरी रहती थी, रोज शंकर जी को जल चढ़ाती और रोती जा रही थी, और मतलब हो सकता है 65 वर्ष की, और हमारे पति को ले लिया, हमारी पूरी श्रद्धा नष्ट हो गई, जीवन भर व्रत। और शरणागति को समझो भाई, बहुत आनंद आ जाएगा आपके पास। अगर आप भगवत मार्ग में चल रहे हैं, शरणागत हैं, तो आपके पास अपना कहने के लिए अब कुछ नहीं बचा, वो केवल श्री भगवान है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों को। अब दूसरी जो कुछ भी है वस्तु, व्यक्ति, स्थान, वो गोविंद का है। जब चाहे गोविंद ले ले, जब चाहे बढ़ा दे, जब चाहे घटा दे, जब चाहे नष्ट कर दे। तुम्हें दुख नहीं होना चाहिए। अगर दुख होता है तो अभी शरणागत नहीं हो। कितनी ऊंची स्थिति शरणागत की है। अब जो जीवन में प्रभु का शरणागत है, उसका पहला लक्षण कि निरंतर स्मरण करता है, तो अंत काल में भगवान का स्मरण होगा। अभी आपको बताया, जो रात्रि में सोते समय स्मरण करता है, उसका परिणाम जागते समय वही स्मरण। जो जीवन भर स्मरण करता है, तो अंतिम समय भगवत स्मरण होता है। और भगवान का वचन है, अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयात समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। जो जीवन भर भजन करता है, उसका अंतिम समय भजन भगवान करवाते हैं, क्योंकि बड़ी दुखद स्थिति होती है। उस समय जब भगवत स्मरण करते हुए शरीर त्यागता है, तो वो सीधे भगवान को प्राप्त हो जाता है। आपको कल चर्चा के प्रारंभ में बताया था, गीता वाटिका में अग्निकांड हुआ था, बड़ा भयावना था। इतना भयावना था कि सब अर्धरात्रि में सो रहे, और 20 फूस की झोपड़ी बनी हुई थी। अखंड नाम कीर्तन 24 घंटे वाला, सालों। लगभग सब साधक मौनी थे, जो उन कुटियाओं में सो रहे थे, 2-2, 4-4। अल्पाहार, मौन, कोई बिल्कुल फलाहार, सब दिव्य साधना में लगे। और जब आग लगी थी, वस्त्र, ठाकुर जी, पाठ के ग्रंथ, चित्रपट सब जल गए, क्योंकि सब उपासक ही थे। जब भाई जी हाहाकार सुनाई दिया तो भी निकले। तो उनका जो भोग के लिए घी है वो लाओ, बुरा है वो लाओ, और जो जाज्वल्यमान अग्नि डलवा, भगवान पधारे। चित्रपट, सिंहासन में विराजमान विग्रह, क्योंकि छोटे छोटे विग्रह साधकों के पास, ग्रंथ पाठ के सब फिर भाई जी ने मेरे भगवान इस रूप में आए। फिर साधकों को समझाया कि आपके अंदर बैठे हुए भगवान को अग्नि नहीं जला सकती,
बाहर की लीला में खंडन मंडन होगा। आपने जो अंदर नाम चला रखा है, इस उपासना को कोई छू नहीं सकता। बाहर की उपासना में विघ्न पड़ेगा। बाहर की लीला एक अलग है, इसलिए उपासक अंतर्मुखता पर प्रधानता रहे। अंतर्मुखता पर प्रधानता नहीं रहेगी, बोले हमारे भगवान गिर गए, कोई बहुत अनिष्ट होने वाला है, आग लग गई, कोई बहुत अनिष्ट। अरे अनिष्ट कैसे हो सकता है? मंगल भवन की शरण में अनिष्ट हो सकता है? बोले कोई विनाश लीला होगी, क्यों नहीं होगी? सृष्टि रचना लीला होती, पालन लीला होती, तो विनाश लीला होना कौन सा भयावह है भाई? 3 लीलाएं हैं तो भयावह क्या है इसमें? विनाश होगा तो क्या विनाश होगा? अविनाशी का विनाश नहीं हो सकता, विनाशी को बचना नहीं है तो आज है नहीं तो कल विनाश तो होना ही है, क्या परेशानी है? जब सब में भगवान को देखने की भावना ऐसी जागृत हो जाए कि भयावह स्थिति में भी आपको भगवान दिखाई दे, तो जानो बहुत जन्मों की साधना सिद्ध हो गई। भाई जी ने बूरा और घी डलवाया, इसमें लिखा है बूरा और घी डलवाया, भगवान आए, भगवान आए। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। भगवान कहते हैं बहुत जन्मों की साधना जिनकी हो गई है और जिनका अंतिम जन्म है, उनको इस तत्व का बोध होता है कि सब में भगवान वासुदेव है, ये बोध होता है। ऐसा महात्मा बड़ा दुर्लभ है जो सब में भगवान को देखता है। मत्ता पर तरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय मई सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणायो। भगवान कहते हैं जैसे सूत की माला में सूत की मणियां, तो मणियां और माला सब कुछ सूत ही है, ऐसे ही भगवान में ये जगत भगवान में है। भगवान के सिवा मत्ता पर तरम नान्यत, मेरे सिवा कुछ अलग नहीं है, मैं ऐसे हूं जैसे सूत और सूत की मणियां, मुझे छोड़कर कुछ नहीं है, मैं ही मैं हूं। ये जिस साधक को अनुभव में हो जाता है वो महात्मा दुर्लभ है, ऐसा दुर्लभ है। सब में कुछ है नहीं, विश्व में पूरे एकमात्र भगवान बने हुए हैं। जिसकी ऐसी स्थिति हो जाती है वो किसी भयावह स्थिति में भी क्षुब्ध नहीं होता। तो जब कोई द्वंद आता है तब हमारा हृदय क्षुब्ध हो जाता है, द्वंद में क्षुब्ध होता है। जैसे मान, तो मान में एक गुदगुदी होती है, हर्ष, ये क्षुब्ध हो गया। अपमान, अपमान में एक जलन होती है, क्षोभ, ये क्षुब्ध हो गया। द्वंद अपना क्षोभ प्रदान करते ही हैं। जिसको द्वंद का क्षोभ प्रदान हो रहा है अंदर, वो अभी वासुदेवा स्वरमिति वाला महात्मा नहीं है, वो साधक अभी भगवत भाव को नहीं प्राप्त हुआ है। जगत में अनुकूलता प्रतिकूलता पदार्थों की, व्यक्तियों की, घटना परिस्थितियों की जीवन भर आती रहेगी। बहुत सुंदर प्रसंग है अगर समझ पाओ। जगत में अनुकूलता प्रतिकूलता वस्तुओं की, व्यक्तियों की, परिस्थितियों की, घटनाओं की आती रहेगी। कभी अनुकूल घटना, कभी प्रतिकूल, कभी अनुकूल परिस्थिति, कभी प्रतिकूल, कभी अनुकूल व्यक्ति, कभी प्रतिकूल, कभी अनुकूल वस्तु, कभी प्रतिकूल। अनुकूल की चाह नहीं, प्रतिकूल के नाश की चाह नहीं, वो है वासुदेवा स्वरमिति महात्मा। अनुकूल की बाट नहीं देखता, प्रतिकूल के नाश होने की बाट नहीं देखता। क्यों? क्योंकि उसको अनुकूल प्रतिकूल नहीं, भगवान का विधान दिखाई देता है। विहाय कामान्य सर्वान पुमाश्चर्ति निस्पृहा निर्ममो निरहंकारा शांति मधिगच्छति। वो ऐसी शांति को प्राप्त है कि अनुकूलता प्रतिकूलता वस्तु व्यक्ति स्थान उसके हृदय में हलचल नहीं पैदा कर सकते। क्यों? क्योंकि विहाय कामान्य, उसने सारी कामनाएं त्याग कर भगवान की शरणागति स्वीकार की है। बहुत उत्तम प्रसंग, यदि ध्यान से सुन पाओ, पवित्र हृदय होगा तो पकड़ पाओगे। जो संसार में किसी से कोई भी चाहत नहीं रखता, सर्वान पुमश्चरति निस्पृहा, जो निष्प्रिय होकर के संसार में विचरता है, कोई भी कामना नहीं रखता, किसी से ममता नहीं।